नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में। दोस्तों आज हम लाए हैं बीपीएससी 72 एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें ऑलरेडी पूछे गए एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों अगर आप बीपीएससी की या अन्य गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए गेम चैनल साबित हो सकता है, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आइए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग जल से ढका हुआ है? तो ये ऑप्शन ए इसका, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, यानी 71%, 71%। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण होते हैं? तो ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण होते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रह शब्द का अर्थ है, यानी ग्रह शब्द का अर्थ क्या होता है? ये घूमने वाला, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? यानी सूर्य में जो ऊर्जा है वो किस प्रक्रिया से होता है? तो ये नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हाइड्रोजन एंड हीलियम के संयोग से होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पृथ्वी की कक्षा किस आकार की है? तो ये दीर्घ वृत्ताकार है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ज्वार भाटा किसके कारण आता है, किसके कारण होता है? तो ये सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये पृथ्वी को कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो स्पुतनिक 1 है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ड्वार्फ प्लेनेट का उदाहरण कौन सा है? तो ये प्लूटो है, जो कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, प्लूटो। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न, चंद्रयान 1 कब प्रेक्षित किया गया था? यानी चंद्रयान 1 को कब प्रेक्षित किया गया था? तो ये 2008 में किया गया था, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चंद्रयान 2 का परीक्षण किस वर्ष हुआ था? पहले हमने चंद्रयान 1 देखा था, अब 2 है। तो ये 2019 में हुआ था, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? ये राकेश शर्मा थे, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हैली धूमकेतु कितने सालों में एक बार दिखती है? तो ये 76 वर्ष में दिखती है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिरियस तारा किस नाम से भी जाना जाता है? तो ये डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर ग्रह किस नियम से घूमते हैं? तो ये केपलर के नियम के द्वारा घूमते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पृथ्वी का झुकाव अक्ष कितने डिग्री है? तो 23.5 डिग्री का होता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
पृथ्वी पर ऋतुएं क्यों बदलती हैं, यानी ऋतु परिवर्तन क्यों होता है। ये पृथ्वी का झुकाव और परिक्रमण, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रहण का अध्ययन किस शास्त्रों में होता है। तो ये खगोल विज्ञान में होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रमा की सतह पर किस प्रकार की मिट्टी है। तो ये धूल और पत्थर है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अपोलो 11 किस वर्ष चंद्रमा पर पहुंचा था। तो ये 1969 में, यानी 1969 में पहुंचा था, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह का रंग लाल क्यों है। ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, लोहा ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। तो ये शुक्र को कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस ग्रह को इवनिंग स्टार कहा जाता है। तो ये शुक्र को ही कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का दिन सबसे छोटा होता है। ये बृहस्पति का होता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न, मिल्की वे का हिंदी नाम क्या है। तो ये आकाश गंगा है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ध्रुव तारा स्थिर क्यों दिखाई देता है। यह पृथ्वी के अक्ष के सीधे में है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर कौन सा तारा सीधा ऊपर होता है। ये पोलारिस होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जेमिनी किस प्रकार का नक्षत्र है। तो जेमिनी ये राशि चक्र का नक्षत्र है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण शून्य क्यों लगता है। तो ये फ्री फॉल की स्थिति होती है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसरो का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों ये बेंगलुरु में है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नासा का मुख्यालय कहाँ है। ये वाशिंगटन डीसी में है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अंतरिक्ष सूट का रंग प्रायः सफ़ेद क्यों होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, गर्मी को परावर्तित करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पृथ्वी का आकार कैसा है। तो ये चपटा गोलार्ध है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पृथ्वी पर सबसे लंबी रात कब होती है। तो ये 22 दिसंबर को होता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी। तो ये वेलेंटिना तेरेस्कोवा थी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अंतरिक्ष में भेजा गया पहला पशु कौन था। तो ये कुत्ता था जिसका नाम लाइका था, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पृथ्वी के चारों ओर पहला उपग्रह किसने खोजा था। ये न्यूटन ने खोजा था, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अंतरिक्ष में सबसे पहले किस गैस की मौजूदगी है? तो ये हाइड्रोजन की है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना भाग है? तो ये 1/4 भाग है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस ग्रह को ज्वाइंट प्लेनेट कहा जाता है? तो बृहस्पति को कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ओलंपस मॉन्स किस ग्रह पर स्थित है? तो ये मंगल ग्रह पे है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस ग्रह के चारों ओर महान लाल धब्बा है? तो ये बृहस्पति के साथ है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह को किस बल से रोका जाता है? तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण रोका गया है, जो कि बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था? ये न्यूटन ने दिया था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सबसे तेज परिक्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? तो ये बुध है, जो कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, जो सूर्य के नज़दीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न किस ग्रह के चारों ओर सबसे बड़ा रिंग सिस्टम है? ये शनि के साथ है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाली वस्तुओं को क्या कहा जाता है? तो ये ग्रह कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अंतरिक्ष में भेजा गया पहला मानव निर्मित उपग्रह था? तो ये स्पुतनिक 1 था, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखने पर इसका रंग कैसा दिखता है? तो ये नीला दिखता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच औसत दूरी लगभग कितना है? तो 3,84,000 है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।